आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। हमें पता है जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो वो पैसा या वो चीज़ जिससे हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सिंपली अगर हम कैपिटल को डिफ़ाइन करेंगे, वो पैसा जिससे हम बिज़नेस को स्टार्ट करें उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, या एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर हम ये बोलेंगे कि हमने इन एसेट्स में लाया हमने, तो हम बोलते हैं इन काइंड। सिंपली अगर हमारे पास पैसा होगा, हमने पैसा लाया, तो हम बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी वो पैसा जिससे हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टॉक की, स्टॉक सिंपली वो चीज़ जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, हम मतलब एज ए बिजनेसमैन अगर मैं डील करता हूँ बुक्स के साथ, यानी बुक सेलर हूँ मैं, तो बुक्स मेरा स्टॉक बन जाएगा। अगर मैं क्लोथ्स के साथ डील कर रहा हूँ तो क्लोथ मेरा स्टॉक बन जाएगा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग का फॉर एग्ज़ाम्पल कारोबार करता हूँ, मैं बिल्डिंग बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ, तो मेरे लिए बिल्डिंग क्या बन जाएगी, स्टॉक बन जाएगी। उसके बाद हम आएंगे एसेट्स के ऊपर। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी। हमें पता है हर एक बिज़नेस में प्रॉपर्टी ज़रूरी होती है, कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं होगा जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो। तो सिंपल अगर हम बोलेंगे प्रॉपर्टी, एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा, हमारे पास लैंड होती है, हमारे पास बिल्डिंग होता है, हमारे पास फर्नीचर होता है, हमारे पास फर्नीचर के साथ साथ हमारे पास बाकी इक्विपमेंट्स या मशीनरी है, हमारे पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई गाड़ी है, हमारे पास कोई कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है, तो ये चीज़ें हमारी एसेट्स कहलाएंगे। एसेट्स के साथ साथ हमें पता है हमें लाइबिलिटीज़ भी होती है, यानी कुछ कर्ज़े भी होते हैं हमारे बिज़नेस के ऊपर जो हमें रीपे करने हैं, दैट मीन्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कुछ होती है जो हमें आउटसाइडर्स, जो हमारे बिज़नेस के आउटसाइडर्स पार्टी है, उनको रीपे करना पड़ता है अपने टाइम पे। देयरफॉर अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें, ये सिंपली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है जो हमें पे करनी है आउटसाइडर्स को। ओनर्स का पैसा ये नहीं होता। सिंपली अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो ये आउटसाइडर्स का पैसा होता है जो कि हमें रिपे करना है। उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, हमें पता है बिज़नेस में छोटे छोटे खर्चे आ ही जाते हैं, छोटे बड़े खर्चे आते हैं। जितने भी खर्चे हैं अगर हम नॉर्मली हम उनको बोलेंगे तो हम खर्चों को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को सोल्ड आउट करते हैं तो उसके ऊपर खर्चे आ ही जाते हैं, जैसे कमीशन पे करना है, हमें कैरेज का खर्चा लग जाता है, हम माल को परचेज़ करते हैं, हम ऑक्ट्राई देते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, तो सारे खर्चे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू सिंपली मतलब ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। हमें पता है जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचा तो आया कितना, इनफ्लो कितना हुआ, 100 रुपया, तो हम रेवेन्यू में बोलते हैं सिंपली ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें, हमें पता है जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं हमेशा हम क्या करते हैं, जितना उसके ऊपर खर्चा आया हो उससे ज़्यादा पे हम उसको सोल्ड आउट करते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सिंपली हम प्रॉफिट में क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। जब हम खर्चे से ज़्यादा रेवेन्यू, अगर हमारा रेवेन्यू जो है वो खर्चे से ज़्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास प्रॉफिट है। रिवर्स अगर कंडीशन हो तो लॉस होगा। लॉस मतलब जब हमारा खर्चा ज़्यादा हो और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हमारा बिजनेस लॉस इनकर कर रहा है। तो उसके बाद हमें पता है नॉर्मली हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एक होती है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, दूसरी होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव होता है सोसाइटी को सर्व करना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे हमारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोई टीम फाउंडेशन होता है, ऑर्फनेज होम कोई होता है, ओल्ड एज हाउसेस हैं हमारे। तो इनका मोटिव जो है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। वहाँ पर अगर हमें खर्चों से ज़्यादा आमदनी आए तो हम उसको सरप्लस बोलते हैं, और अगर वहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो और आमदनी कम हो तो वहाँ पर हम कहलाएगा, क्या बोलेंगे, वहाँ पर डेफिसिट आ रहा है। तो सिंपली डेफिसिट और सरप्लस जो है ये नॉर्मली हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है, खर्चे कम हैं। लॉस मतलब खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, बट इन केस ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। सरप्लस अगर हम बोलेंगे, सरप्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से, तो हमारे
पास आमदनी ज़्यादा आ रही है और ख़र्चा कम है। सिमिलरली डेफिसिट को हम क्या बोलेंगे, ये सरप्लस का रिवर्स है। अगर हमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं और रेवेन्यू कम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा डेफिसिट है। तो आगे वाली लेक्चर्स में हम बाकी टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।